हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने अपना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा लेक्चर कंप्लीट किया हुआ है। उसमें हमने उसके रिगार्डिंग एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं। तो होमोजेनियस कंप्लीट होने के बाद आज हम फर्दर प्रोसीड करेंगे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो होमोजेनियस कंप्लीट हो चुका है, आज हमने क्या करना है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पहचानना आनी चाहिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको होमोजेनियस दी है या नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस कैसे पहचानते हैं उसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर पढ़ सकते हो, और नॉन होमोजेनियस कैसे देखते हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो नॉन होमोजेनियस की डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूंगा तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जो होमोजेनियस नहीं है। जो इक्वेशन होमोजेनियस नहीं हो वो कौन सी होती है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है तो आपको जैसे पता है पुराने लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, होमोजेनियस कौन सी होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, सेम। तो इसका मीनिंग है जो नॉन होमोजेनियस है उसमें जो डिग्री होगी वो आपकी सेम नहीं आएगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूँ, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये आपकी होमोजेनियस है ही नहीं। क्यों? आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर में सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो x की डिग्री कितनी है 1, y की डिग्री कितनी है 1, मगर जो 3 है उसकी डिग्री कितनी है 0। क्यों है 0? क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0। इसमें x की पावर हाईएस्ट कितनी है 0। तो आप देख रहे हो इसमें डिग्री सेम नहीं है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, dy by dx इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 7 अपॉन x प्लस 6y माइनस 6। तो ये भी आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? इस 3x की डिग्री है 1, 2y की डिग्री भी कितनी है 1, मगर 7 की डिग्री कितनी है 0। न्यूमरेटर में सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए, और आप देख रहे हो इनमें सबकी डिग्री सेम नहीं है। तो ये भी आपकी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं x स्क्वायर y प्लस 2x माइनस 6 इंटू dy प्लस 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू 0, और आपको चेक करना है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजेनियस है। तो आप सीधे देख के बता दोगे ये होमोजेनियस नहीं है। क्यों? सबकी डिग्री सेम, इसकी 2 इसकी 2, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी डिग्री 3 इसकी डिग्री 2, सॉरी इसकी डिग्री 3 क्योंकि x 2 है और y 1 है। इसकी डिग्री कितनी है 1 और इसकी डिग्री कितनी है 0। तो ये भी होमोजेनियस नहीं है। तो मैं आपको वो चीजें भी बता चुका हूं कि आप क्वेश्चन पेपर में देख के पहचान लो होमोजेनियस है या नहीं है। जब आपने पहचान लिया ये होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है, उसके बाद फिर आपको मेथड याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, आपको प्रोसीड करना है। तो नॉन होमोजेनियस आपके सामने। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है dy by dx इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 x प्लस वाई माइनस 2। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसकी डिग्री 1 डिग्री 0 सेम नहीं है, इट इज नॉन होमोजेनियस। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाने वाला हूँ नॉन होमोजेनियस करते कैसे हैं। एक्चुअल में नॉन होमोजेनियस में ना 2 टाइप्स हैं आपके सिलेबस में, 2 टाइप्स, और ये जो आज क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं उनमें से एक टाइप का करा रहा हूँ। अब वो टाइप क्या है, जब भी कभी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन आए, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपको इसी फॉर्म में आने वाली है। तो जो आपके सिलेबस में है वो फॉर्म है जनरल ये dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। तो आप देख सकते हो ये भी इसी फॉर्म में। तो हमारे सिलेबस में जो नॉन होमोजेनियस है वो यही है, ठीक है। अब इस जनरल फॉर्म में 2 टाइप्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इस जनरल फॉर्म में आपके पास 2 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपके पास कौन सा आएगा जिसमें जब आप देखोगे a अपॉन a डैश रेशो लोगे वो किसके इक्वल आएगी, b अपॉन b डैश के, और जब आप a अपॉन a डैश को लोगे वो b अपॉन b डैश के इक्वल नहीं आएगी। तो ये 2 डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है किसकी, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की।
सबसे पहले तो आपने पहचानना है नॉन होमोजीनियस ऐसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी ये। उसके बाद आप रेशो निकालोगे और एक बार इक्वल आएगी, एक बार इक्वल नहीं आएगी, दोनों हम पढ़ेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में चलते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग विद dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। तो आपको क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1, इधर a 1 नहीं है, b मिल जाएगा -1 एंड c मिल जाएगा 1। a डैश क्या मिल जाएगा आपको, शाबाश 1, b डैश क्या मिल जाएगा आपको 1 और c डैश क्या मिल जाएगा -2। तो अब देखते हैं, आपको रेशो निकालनी है। अब देखते हैं कौन सी टाइप है, ये टाइप है या ये टाइप है। अब आप देख सकते हो क्लियरली जो आपका a अपॉन a डैश है वो कितना आ रहा है, 1/1। जो आपका a अपॉन a डैश आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/1। तो आप कितना निकालोगे, 1/1 1। और जो आपका b अपॉन b डैश आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1/1। तो वो कितना आता है, -1। और आप देख सकते हो इस केस में जो a अपॉन a डैश है वो b अपॉन b डैश के इक्वल नहीं है। तो अभी जो इस क्वेश्चन में आपको टाइप करा रहा हूं वो ये वाली टाइप करा रहा हूं, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है, पहले नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, उसके बाद देखना उनकी रेशो सेम आ रही है या नहीं आ रही है। जब सेम नहीं आ रही है तो वो आपकी ये वाली टाइप है, इस दूसरी टाइप को मैं अब रब करने लगा, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सब इसी फॉर्मूले से होने हैं जो मैं आपको आगे प्रोसेस बता रहा हूं। तो कौन सी टाइप है, जब आपकी रेशियो सेम नहीं आ रही है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जितने क्वेश्चन अभी हम करेंगे ये उनके लिए है नॉन होमोजीनियस, और नॉन होमोजीनियस में भी कौन, जिसमें आपकी जो a अपॉन a डैश है और जो b अपॉन b डैश है वो सेम नहीं है, ठीक है। जिसमें a अपॉन a डैश और b अपॉन b डैश सेम नहीं है। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन। अब क्या प्रोसेस करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जब भी ये वाला केस आएगा तो आपने x को x डैश प्लस h लेट कर देना है और y को y डैश प्लस k लेट कर देना है, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, हम एक्चुअल में कर रहे हैं ताकि आपको पता चले हमने किस रास्ते से जाना है। आपको नॉन होमोजीनियस दी है, आप पहले उसको क्या बनाओगे, होमोजीनियस। हम पहले क्या कर रहे हैं, उसको क्या बना रहे हैं, होमोजीनियस। और होमोजीनियस हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करना सीखी हुई है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये एक्चुअल में इस नॉन होमोजीनियस को हम होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। जो ये नॉन होमोजीनियस है इसको हम होमोजीनियस में क्या करने के लिए कर रहे हैं, कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो ये आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, x को x डैश प्लस h और y को y डैश प्लस k। फिर आपने क्या करना है, इधर लिखना है जो एक्चुअल k है उनकी वैल्यू आपको निकालनी है, आर टू बी डिटरमिन्ड। ये आपको फाइंड करनी है वैल्यूज, हर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। अब ये कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ये किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आपको ये वैल्यूज क्या कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। और फर्स्ट इक्वेशन कौन, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको ये सब सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने से पहले थोड़ा सा इधर आपको प्रोसेस भी लगाना है। वो क्या प्रोसेस है, देखो आप दोनों तरफ ना डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dx डैश। जो एक्चुअल के हैं वो कांस्टेंट्स हैं, ये क्या है, कांस्टेंट, जिनको हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो आपको पता है ये कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 0। सिमिलरली dy इज इक्वल टू dy डैश, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की क्या होती है, 0, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dy अपॉन dx। अगर dy डैश के इक्वल है तो ये लिख सकते हैं हम इसको। तो हमने क्या कर दिया, जो dy अपॉन dx है वो इसके इक्वल आ रहा है। अब क्या करूंगा, जो ये x लिया है मैंने, x डैश प्लस h, और जो y लिया है y डैश प्लस k, ये आपने कहां पे डाल देना है, इक्वेशन फर्स्ट में। और जो dy बाई dx है वो भी इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना है। dy बाई dx को आपने इसमें से रिप्लेस कर दिया, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो आपने इसको क्या बना दिया, dy डैश अपॉन dx डैश, ठीक है। x की प्लेस में क्या डालना है, x डैश प्लस h, तो ये आ गया x डैश प्लस h माइनस y डैश प्लस k प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, x डैश प्लस h, फिर प्लस y डैश प्लस k माइनस 2, ठीक है। ये आपने सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया।
अब इसके बाद आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही स्टेप करने हैं, किसी में कोई चेंज नहीं आएगी। आप देख सकते हो एक्स डैश माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस वाई डैश एक तरफ कर दिया, एक्स डैश प्लस वाई डैश एक तरफ कर दिया, रिमेनिंग क्या रहा इधर एच रहा माइनस के रहा प्लस 1 रहा, और इधर क्या रहा एच रहा प्लस के रहा माइनस 2। तो हर क्वेश्चन में आप ऐसे करोगे तो आप इस इक्वेशन तक पहुंच गए। ठीक है, आपको निकालना क्या है एच और के। तो आप देख सकते हो ये भी एच के की इक्वेशन है, ये भी एच के की इक्वेशन है। तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा एच माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एच प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों को सॉल्व करूंगा ऑन सॉल्विंग इन दोनों इक्वेशनों को। आपको पता है जैसे आप इसको ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा ट्वाइस एच, ऐड करोगे कितना आ जाएगा -1, 1 चला गया उस तरफ, तो एच कितना आ गया 1/2। एच और के निकाल लिया, एच हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो एच 1/2 है इसको किसी एक इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, अब मैं ये रब कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इस एच को फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा तो क्या बन जाएगा 1/2 माइनस के प्लस 1। अब 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, एलसीएम ले लिया, के इस तरफ आया तो के कितना आ गया 3/2। तो आपको एच भी मिल गया और के भी मिल गया। और आपने क्या किया, इस इक्वेशन को 0 पुट कर दिया और इसको भी 0 पुट कर दिया, किसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब आपके पास फाइनली क्या बन रही है इक्वेशन 2, क्या बन रहा है आपको dy डैश dx डैश। जब आपने इसको 0 पुट कर दिया तो ये कितना आ गया x डैश माइनस वाई डैश अपॉन x डैश प्लस वाई डैश। इतना ही है नॉन होमोजेनियस का स्टूडेंट्स। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था उसमें डिग्री सेम नहीं थी तो इसलिए नॉन होमोजेनियस है। मैंने इसके अंदर मेथड अप्लाई किया ये वाला सब्स्टिट्यूशन वाला, और उसके बाद हम इस केस पे आ गए। ये केस को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, और आप देख सकते हो x डैश भी सिंगल है, y डैश भी सिंगल है, न्यूमरेटर में भी सिंगल सिंगल, डिनोमिनेटर में भी सिंगल सिंगल, डिग्री सेम आ गई। तो जो हम थर्ड इक्वेशन में पहुंचे हैं, ये जो थर्ड इक्वेशन है ये हमारी कौन सी है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक्चुअल में इसमें करना क्या है, नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने मेथड कंसेप्ट समझे थे वो लगाएंगे होमोजीनियस को सॉल्व करने वाले। ठीक है, इक्वेशन है वो आपकी ये। अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने कल सीखा था dy डैश अपॉन dx डैश, ऊपर से x कॉमन ले लेंगे, x डैश x 1 नहीं है, ये क्या है x डैश। जैसे आपने x डैश कॉमन लिया तो ये क्या बन गया 1 माइनस y डैश अपॉन x डैश। डिनोमिनेटर से x डैश कॉमन लिया 1 प्लस y डैश अपॉन x डैश, ये x डैश कैंसिल। तो आप देख सकते हो ये जो dy डैश अपॉन dx डैश है वो एक फंक्शन बन गया जिसमें कंप्लीटली y डैश अपॉन x डैश है, और इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, जो प्रीवियस पेज आपके सामने था उसमें इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम जब होमोजीनियस डिफरेंशियल बन जाती है। ठीक है, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा, वो डायरेक्ट इधर आ रहा है तो उसको समझ नहीं आने वाला है, पहले आपको प्रीवियस लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, हम क्या करते थे सब्स्टिट्यूट करते थे y बाई एक्स को v, मगर अब y नहीं, अब क्या है y डैश x डैश, तो उसको मैं v पुट कर लूंगा। उसके बाद क्या बन जाएगा y डैश इज इक्वल टू x डैश v। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा dy डैश अपॉन dx डैश। उधर हम विद रिस्पेक्ट टू x करते थे, अभी हम विद रिस्पेक्ट टू x डैश करेंगे, एक ही चीज है। तो x डैश को वैसे dv बाय dx, v को वैसे dx डैश बाय dx डैश। ठीक है, और ये आपका क्या होता है 1। ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं हम प्रीवियस लेक्चर्स पे। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ को अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही क्या है सेम, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आपको क्या मिल जाएगा, ये जो इक्वेशन अब इसमें डालनी है वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको थर्ड नहीं बोलो, आप इसको दे दो थर्ड, इसको आप दे दो थर्ड, इसको ही रहने दो। आपने ए इसको दे दो ए, इसको भी दे दो ए। ठीक है, तो इसको और इसको देखेंगे तो देखो दोनों क्या है dy डैश अपॉन dx डैश, dy डैश अपॉन dx डैश।
ये कैंसिल हो गया, 1 को वैसे रहने दूंगा, ये 1 को मैंने वैसे रखा। y डैश अपॉन x डैश क्या है, v, और ये कितना आ गया 1 प्लस v, और इस साइड क्या आ गया x डैश dv अपॉन dx। हम विद रिस्पेक्ट टू x डैश कर रहे हैं, ठीक है, तो dx डैश प्लस v आ जाएगा। कल भी मैंने आपको बताया था अगर आप ठीक तरीके से कर रहे हो सॉल्व तो इस स्टेप के बाद आपका हमेशा सिंप्लीफाई होगा। इस स्टेप के बाद आपसे हमेशा क्या होगा, सिंप्लीफाई होना ही होना है। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो तो समझ लेना गलत कर लिया, ठीक है। तो ये जो v है ये उस साइड जाएगा, तो क्या बन गया आपका x डैश dv बाई dx डैश। अब ये नॉन होमोजेनियस लेंथ ही है, ये मेथड लेंथ ही है, इनको प्रैक्टिस से ही सॉल्व किया जा सकता है। v उस तरफ चला गया माइनस b। अब ये कितना आ गया x dv अपॉन dx डैश, ठीक है। अब देखो इधर 1 प्लस वी एलसीएम, 1 माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया आपका x dv बाई dx डैश, ये कितना आ गया 1 माइनस 2v माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी। अब क्या करेंगे, अब होमोजेनियस में जैसे हम सेपरेटिंग द वेरिएबल लगाते थे वैसे ही लगाएंगे, v वाले एक तरफ कर देंगे और x वाले एक तरफ कर देंगे। तो ये 1 प्लस v ऊपर आ गया, वो बेस में आ गया, 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर, साथ में dv इज इक्वल टू dx डैश बाय x, ठीक है, सॉरी dx डैश बाय x डैश आएगा। ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप डिनोमिनेटर को थोड़ा सा अरेंज करो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, v स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। मैंने माइनस कॉमन लेके इधर से माइनस कॉमन निकाला और माइनस उस तरफ पहुंचा दिया, कितना आ गया 1 प्लस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, माइनस कॉमन निकाला वो मैंने उस साइड पहुंचा दिया, तो कितना आ गया माइनस dx डैश अपॉन x डैश, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन सकता है, कैसे, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होती है 2v प्लस 2, ऊपर क्या है v प्लस 1, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई इस साइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2v, तो कितना आ गया v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, उस साइड 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 dx डैश अपॉन x डैश। अब कौन सा टूल है, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन तो लेंथी है क्योंकि अब क्लास भी बहुत बड़ी है, ठीक है। अब 12th तो है नहीं कि आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 dv, माइनस 2 बाहर कितना आ गया dx डैश अपॉन x डैश, ठीक है। आई होप आपको इधर तक समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अब हम इधर पहुंच गए हैं, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो आपको बताया क्या बन जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, माइनस 2 बाहर, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग ऑफ x डैश। आपको बताया था जब दोनों लॉग के बने तो आपने आगे लॉग c लगा देना, वेयर लॉग c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो लॉग v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, ये इस साइड आया तो कितना हो गया ट्वाइस लॉग x डैश, और उस साइड क्या बन गया log c। अब log v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, 2 चला गया ऊपर तो कितना आ गया log x डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log c। दोनों log है, बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा log v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इंटू x डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log c। log क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 x डैश स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। क्या ये कंप्लीट सोल्यूशन है, नहीं है अभी, क्यों, क्योंकि जो आप क्वेश्चन देख रहे हो उसमें आपको क्या है वेरिएबल x और y, इसमें तो v और x डैश है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, अब आपको पता है v को हमने क्या लेट किया y डैश अपॉन x डैश प्लस 2 y डैश अपॉन x डैश, और साथ में क्या है माइनस 1। अब इधर v का स्क्वायर है तो y डैश का स्क्वायर x डैश का स्क्वायर इनटू x डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू c। हम इधर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा x डैश का स्क्वायर इधर y डैश का स्क्वायर प्लस 2 y डैश x डैश,
और माइनस क्या आ जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाई कौन है एक्स डैश का स्क्वायर, एक्स डैश का स्क्वायर एक्स डैश का स्क्वायर कैंसिल। तो स्टूडेंट्स अब क्या आएगा वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस एक्स डैश वाई डैश माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ क्योंकि हमें वेरिएबल कौन चाहिए एक्स और वाई। तो आपको पता है आपने क्या किया था स्टार्टिंग में, एक्स को क्या पुट किया था एक्स डैश प्लस एच, तो एक्स डैश कितना हो गया एक्स माइनस एच, और एच आपका कितना निकला है 1/2। तो जहाँ पे एक्स डैश है वो डालेंगे 1/2, और आपने वाई को पुट किया था वाई डैश प्लस के, तो वाई डैश कितना हो गया वाई माइनस के, तो के आपका कितना निकला है 3/2, तो उधर डाल देंगे 3/2। तो आपके पास क्या बन जाएगा वाई डैश में डालेंगे क्या वाई माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, टू एक्स डैश में क्या डालेंगे एक्स माइनस 1/2, वाई डैश में क्या डालेंगे वाई माइनस 3/2, और लास्ट में जो एक्स डैश का स्क्वायर है उसमें क्या डालेंगे एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देखो ये इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 22 स्क्वायर, ठीक है, इधर 2 इंटू एक्स, अच्छा इसको छोड़ो वाई स्क्वायर आ गया, फिर आप करोगे 3/2 का होल स्क्वायर तो वो कितना बन गया 9/4, वो मैंने लास्ट में लिख दिया, कांस्टेंट में साइड पे लिख रहा हूँ। फिर आएगा माइनस ट्वाइस ए बी, 2 कैंसिल आएगा माइनस ट्वाइस ए कितना है वाई, बी कितना है 3/2, तो 2 कैंसिल कितना आ गया -3/2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद लिखी दो, क्या पता आप सोचो कैसे आ गए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 2 ये बना 2x माइनस 1/2, ये क्या बना 2y माइनस 3/2, ऐसे आ रहे ना 2y माइनस 3/2। फिर साथ में है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो माइनस टाइम एक्स स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4, और माइनस ट्वाइस ए बी तो बन जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। फिर अब क्या करेंगे, अब वेरिएबल को इकट्ठा कर दो, ये आ गया वाई स्क्वायर, माइनस के साथ कौन है इसका एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कौन हो गया प्लस एक्स, ये कौन है -3y, ठीक है, कांस्टेंट कौन है 9/4 और माइनस 1/4, इनको इकट्ठा कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब ये जो 2 है और ये जो 2 है ये कैंसिल हो गए, तो अब कौन रह गया 2x माइनस 1 2y माइनस 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू सी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब मैंने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है, और देखो डिनोमिनेटर में है 4, क्यों ना मैं सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाती है सॉल्व। तो मैंने सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12y, 4 से मल्टीप्लाई 9, 4 से मल्टीप्लाई 1, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई तो 2, और इधर आएगा 2, वो 2 अंदर चला गया, कितना आ गया 4x माइनस 2, और इधर क्या आ गया 2y माइनस 3 इज इक्वल टू सी। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई लास्ट में। अब क्या करोगे आप लास्ट में, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे, तो कितना बन जाएगा देखो 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12y, ठीक है। अब 4x इंटू 2y कितना आ गया 8xy, ठीक है, 4x इंटू माइनस 3 कितना आ गया माइनस 12x, फिर माइनस 2 इंटू 2y माइनस 4y, माइनस 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, और लास्ट में कौन है प्लस 8, और इज इक्वल टू क्या है सी। तो ये आपकी लास्ट इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे लास्ट में एक स्टेप, अब लास्ट में एक स्टेप स्टूडेंट्स मैं इधर से रब कर रहा हूँ, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लास्ट का स्टेप क्या करेंगे 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये माइनस 4x स्क्वायर है, कोई और आपके पास x स्क्वायर दिख रहा है, हमें कोई भी x स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो दोनों यही है, ठीक है। अब ये 4x है
और ये कितना है -12x, तो कितना बन गया -8x। ये -12y है, ये -4y है, ये कितना बन गया -16y। ये 8xy है, इसको मैंने ऐसे रहने दिया 8xy, ठीक है। अब ये आ गया 6 + 4 6 + 8 14 चला गया उस तरफ, तो क्या बन गया c - 14। अब लास्ट में क्या करेंगे 4y² -4x² -8x -16y + 8xy 6c - 14 अगेन ए कांस्टेंट विच इज इक्वल टू c डैश। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो हमने क्वेश्चन लिया था, कौन सा, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स लेंथी है, ये आपको तभी समझ आएंगे जब आपने लेक्चर पढ़े होंगे पुराने। अगर आप पुराना कोई भी लेक्चर स्किप करते हो तो ये चीजें आपको समझ नहीं आएगी। मैंने जितनी कोशिश कर सकता था आपको समझाने की है, एक्चुअल में ये बड़े बड़े क्वेश्चन वीडियो में समझाना रिकॉर्ड करके बड़ा टफ है, ठीक है। उसके लिए वीडियो में एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगता है। आई होप आप थोड़ी सी प्रॉब्लम समझोगे, थोड़ी पेशेंस से पढ़ोगे